हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी चपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी कि आपकी सोल कॉलिंग क्या है, इंट्यूशंस क्या बता रहे हैं, डीपेस्ट डिजायर क्या है। चलिए देखते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी सोल उन्हें क्या बताने की कोशिश कर रही है, उनकी डीपेस्ट डिजायर क्या है, सोल कॉलिंग क्या है, इंट्यूशंस क्या बता रहे हैं। प्लीज गाइड मी। चलो आ रहे हो तो तुम आ ही जाओ। तुम दो दो बार हमें झटका दिए हो। सबकी सोल डिजायर अबंडेंस ही है, ये तो कार्ड्स को भी पता है। बहुत सही। अच्छी हेल्थ, वाओ। ओके। यहाँ पर आपकी सोल डिज़ायर क्या है, आप क्या चाहते हो, आपकी इंट्यूशंस आपको क्या बता रहे हैं, एंड ऑल्सो सोल कॉलिंग क्या है। यहाँ पर कार्ड आया है अबंडेंस, सरेंडर, लोनलीनेस, एक्सेप्टेंस, हेल्थ, करेज, फियर, वरी, डिनाइल, फ्रीडम एंड चेंज। आई होप आपको ये कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सरेंडर का कार्ड है, एक्सेप्टेंस का कार्ड है, यहाँ पर करेज का कार्ड है, यहाँ पर फियर के बाद वरी का कार्ड है, एंड यहाँ पर कार्ड है फ्रीडम का। ठीक है, थोड़ा और नीचे करते हैं, ऊपर के भी दिखने चाहिए आपको। ओके। यहाँ पर कार्ड्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले तो आपकी डीपेस्ट डिजायर है अबंडेंस। आप चाहते हो आपको लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा अबंडेंस मिले। यूनिवर्स कह रहा है अगर आप अबंडेंट लाइफ जीना चाहते हो तो सारी ही चीजें कंट्रोल से बाहर चली जाए, मतलब सारी चीजें को कंट्रोल करना आप छोड़ दो। लाइक यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आया है जैसे आप चाहते हो कि आपको लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा अबंडेंस मिले, बहुत सक्सेस मिले, बहुत आपको चीजें मिले। तो आपको कंट्रोल नहीं करना है, आपको सिर्फ सरेंडर करना है और गो विद द फ्लो रहना है। यूनिवर्स आपको उस अबंडेंस तक लेकर जाएगा। तो आपकी अगर हम कहें डीपेस्ट डिजायर, तो अबंडेंस आपकी डीपेस्ट डिजायर है। आपकी सोल कॉलिंग क्या है? सरेंडर करो। इंट्यूशंस क्या बता रहे हैं? सरेंडर करो, सरेंडर करो, कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। आपको अबंडेंस चाहिए, वो किस रूप में मिलेगी, कैसे मिलेगी, किसके द्वारा मिलेगी, कहाँ के लोगों के साथ मिलेगी, किस किन लोगों के पास रहने से मिलेगी, ठीक है, और किस जगह पर मिलेगी, ये सारी चीजों को आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये यूनिवर्स को डिसाइड करने। तो आप सिर्फ अपनी डिजायर आपने बता दी कि अबंडेंस चाहिए। अब आप कंट्रोल को रिलीज करके जस्ट सरेंडर कर दें, गो विद द फ्लो रहें, जो भी यूनिवर्स की गाइडेंस आती है उस पर काम करें। बस आपको इतना ही करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट कार्ड वी हैव लोनलीनेस एंड एक्सेप्टेंस। ओके, तो यहाँ पर लोनलीनेस दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा आपने अकेलापन देखा है, लेकिन आपकी जो सोल की आपके इंट्यूशन जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस अकेलेपन को एक्सेप्ट करें। ठीक है, एक्सेप्ट करें कि ये जो भी चीज़ आपको मिली है ये आपके लिए सही है, और आपको हमेशा ये अपने अंदर ये बिलीव करना है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। देखिए, आप हमेशा यूनिवर्स के साथ में, तो आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, अभी आपका लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। जब आप लर्निंग कर रहे होते हो तो आपको अकेला रहना अनिवार्य है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे एग्जाम्स होने वाले होते हैं, और कोई एग्जाम है, मान लीजिए आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो आप कभी भी किसी और व्यक्ति के साथ बैठकर एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल होता है किसी और के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन करना, मन डाइवर्ट होता है, बातचीत में लग जाते हैं। हाँ, ठीक है।
सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी होती है। सेल्फ स्टडी में आप सब कुछ बहुत अच्छे से अपने लिए प्रिपेयर करते हो। तो यहाँ पर मैसेज आ रही है कि अभी वो प्रिपरेशन का समय चल रहा है, तो आप एक्सेप्ट करें। आपकी सोल आपको बताने की कोशिश कर रही है, आपके इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं कि भाई अकेलेपन को एंजॉय करना सीखो, उससे भागो मत। ये मत कहो कि मुझे अकेलापन क्यों मिला है, क्योंकि आपकी सबसे अच्छी प्रिपरेशन अकेलेपन में ही होती है। ओके। उसके बाद आपकी सोल की डीपेस्ट डिज़ायर है आपकी हेल्थ का अच्छा होना। आप अच्छी हेल्थ चाहते हो, अपनी अच्छी सेहत चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज हो। आपकी सोल चाहती है कि आप बहुत ज़्यादा करेज में ज़िंदगी को जिएँ, फ्रीडम की ज़िंदगी को जिएँ, आपके पास आज़ादी हो, ठीक है? सोल को आज़ादी पसंद है। सोल किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसे नहीं बंधना चाहती कि उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आत्मा को प्रताड़ना सहनी पड़ती है बंधने पर, ठीक है? और आत्मा कभी प्रताड़ना नहीं सहना चाहती, लेकिन व्यक्ति का डर, व्यक्ति की इच्छाएँ, व्यक्ति की ज़रूरतें, व्यक्ति का व्यक्ति के गिल्ट, व्यक्ति की शेम, व्यक्ति की ये सारी चीज़ें उस सोल को बाँधती हैं, उस मनुष्य शरीर में उसको बाँध कर ये सारी यातनाएँ सहने पर मजबूर करती हैं। जबकि आत्मा ना फ्रीडम की ज़िंदगी चाहती है, वो चाहती है कि उसे फ्री किया जाए, वो किसी के साथ भी ऐसे बंधना नहीं चाहती कि उसको कंट्रोल किया जाए। आत्मा का गुण है स्वतंत्रता, लेकिन शरीर उसको बंधन दे देता है। जैसे ही वो शरीर में प्रवेश करती है, शरीर बंधा हुआ है, शरीर इच्छाओं से बंधा हुआ है, शरीर डर से बंधा हुआ है, शरीर एक गिल्ट से बंधा है, शेम से बंधा है, शरीर के अंदर करेज नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, शरीर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी क्या बोलते हैं, आपको उस सोल को बांधती हैं। और फिर शरीर पर जो भी चोट पड़ती है, कहीं न कहीं वो शरीर पर नहीं पड़ती है, एक्चुअली वो आत्मा पे पड़ती है। जब कोई आपको धोखा देता है, आपको तकलीफ देता है, आपको प्रताड़ना देता है, यातनाएँ देता है, तो वो आत्मा की यातनाएँ बन जाती हैं, ठीक है? और आत्मा का लक्ष्य ये होता है कि वो अपने जीवन में जैसे ही प्रवेश ले रही है, वो अपने आप को स्वतंत्र कर ले, ठीक है ना? और उसके लिए वो पूर्ण प्रयास करती है, अपने अपने आप से आपको गाइड करने की कोशिश करती है कि आप उसे स्वतंत्रता की तरफ लेकर जाएँ, फ्री करें उसे। लेकिन आपके अंदर के जो ब्लॉकेजेज़ हैं, वो आपको फ्री नहीं होने देते। ठीक है। तो आपकी सोल कॉलिंग यही है कि आप करेज में ज़िंदगी को जिएँ, अच्छी हेल्थ के साथ ज़िंदगी को जिएँ, फ्रीडम की ज़िंदगी को आप जिएँ, चाहे उसके लिए आपको कितना भी परिवर्तन क्यों ना करना पड़े खुद के भीतर, कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, कितना भी परिवर्तित होना पड़े, लेकिन आप अपनी आत्मा को चोट ना दें। परमात्मा को बहुत कष्ट होता है जब किसी की आत्मा को आप कष्ट देते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति किसी की आत्मा को कष्ट देता है, परमात्मा उसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। नफ़रत करने वाले परमात्मा को आपसे नफ़रत तो नहीं हो सकती, क्योंकि आप उनकी संतान हैं। लेकिन उन्हें आप पे गुस्सा ज़रूर आ सकता है, तो डेफ़िनेटली उन्हें आपसे गुस्सा गुस्सा आता है उन्हें आप पर, ठीक है? परमात्मा नफ़रत नहीं कर सकते परमात्मा गुस्सा हो सकते हैं, तो यहाँ पर वो एनर्जी है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपकी सोल कॉलिंग है फ्रीडम। सोल चाहती है कि आप यातनाओं को ना सहें, सोल चाहती है कि आप प्रताड़नाओं को ना सहें, सोल चाहती है, आपकी सोल कॉलिंग ये है कि वो चाहती है कि आपको फ्रीडम हो, आपको अपनी इच्छा के अनुसार ज़िंदगी जीवन जीने का अधिकार हो, आप अपनी मर्ज़ी के साथ जो काम करना चाहते हैं, आप वो कर पाएँ। अब अपनी मर्ज़ी के साथ काम करने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी सामाजिक तौर पर गलत काम करते हैं, नहीं। अपनी मर्ज़ी का काम करने का मतलब है कि अगर मेरी अंतर मन से ये चीज़ें आ रही हैं, तो मैं कर सकूँ, क्योंकि सोल कभी भी आपको गलत चीज़ों पर वो नहीं करती कि गलत काम करें, क्योंकि सोल आपकी सबसे बड़ी गुरु है। उसको सुनकर अगर आपने चलना सीख लिया, तो आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि सोल आपको गलत गाइड नहीं कर सकती, क्योंकि सोल की आवाज़ यानी आत्मा की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है। क्योंकि आत्मा को पता है कि अगर कोई गलती मनुष्य शरीर से होगी, तो उसका जो भुगतान है वो मुझे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, आज आप मनुष्य शरीर धारण करके बहुत सारी गलतियाँ करते हो, लोगों को बहुत सताते हो, उनको बहुत कष्ट देते हो, तो शरीर तो पंच तत्वों का बना हुआ है, मिट्टी हो जाएगा, वो तो यहीं मिल जाएगा। लेकिन आत्मा जब जाएगी, ठीक है, तो उसको बहुत तकलीफ देगा फिर परमात्मा, ठीक है, उसको बहुत यातनाएं सहनी होती हैं, उसको बहुत तकलीफें मिलती हैं कि जो भी उसने कर्म किए। तो इस वजह से आपकी जो सोल है वो कभी भी आपको गलत डायरेक्शन में गाइड नहीं करती। मनुष्य शरीर आपसे, आपका जो मन है वो आपसे गलत चीज़ों को करने के लिए कहता है। अगर आप आत्मा की सही सही आवाज़ सुनना सीख जाएं या इंट्यूशन सुनना सीख जाएं, तो वो कभी आपको गलत करने पर मजबूर नहीं करती। वो हमेशा कहती है फ्रीडम की लाइफ को चुनो और सही रास्ते पर चलो, ठीक है ना? सो वो आपकी कॉलिंग होती है, वही आपके इंट्यूशंस आपको बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन आपके अंदर के फ़ियर, आपके अंदर की ज़िद, आपके अंदर का घमंड, आपके अंदर की गुस्सा, ये सारी चीज़ें आपसे गलत काम करवाती है। यही नकारात्मकता है, ये इन्हीं को विकार बोला गया है मनुष्य शरीर का। मनुष्य शरीर आते ही आपके अंदर जो 16 विकारों की बताई गई है
एनर्जी वो यही होती है। तो आपकी सोल की डीपेस्ट डिज़ायर है डियर अच्छा हेल्थ, अच्छा अबंडेंस, क्योंकि अबंडेंस क्रिएट करने की पावर उसके पास है। लेकिन वो उसका डर, अब मनुष्य शरीर में आनी है, उसको डर आ गए, लोगों ने उसके मन में चीज़ें भर दी, तो वो नहीं कर पाएगी ये सारे काम। ठीक है? तो उसके लिए आपको उसकी सोल मतलब अपनी कॉलिंग को सुनना आना चाहिए, उन पर एक्शन लेना भी आना चाहिए। तो इसके लिए आपके ब्लॉकेजेस हटना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके अंदर कौन-कौन से ब्लॉकेजेस हैं, किन पर आपको काम करना है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग में भी जान सकते हैं। जो लोग भी अपनी जर्नी तय कर रहे हैं और जर्नी में चल रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी हो, चाहे सोलमेट जर्नी हो, कौन से ब्लॉकेजेस उनके अंदर हैं जिन पर उन्हें काम करना है, ये भी आप पर्सनल रीडिंग से जान सकते हो। ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो आपसे कहा जा रहा है कि डिनायल मोड पर नहीं रहो, फ्रीडम को चूज़ करो। ठीक है? डिनायल मोड पे क्या, अरे यार मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी तो ये है। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना जो चीज़ों को सहते रहते हैं लेकिन उनके अगेंस्ट बोलते नहीं हैं। परमात्मा कहता है कि अत्याचार करने वाले से ज़्यादा बड़ा अत्याचार सहने वाला होता है। आप सह क्यों रहे हो? क्यों आप उसके अगेंस्ट नो नहीं बोलते? आप एक बार नो बोलो, तो हिम्मत तो करो कम से कम नो बोलने की। हो सकता है प्रकृति आपके लिए कोई दूसरा दरवाज़ा खोल दे। आप डरते रहते हो, सहते रहते हो, तो ये चीज़ें आपको इनसे बाहर निकलना होता है। यही सबसे बड़ा लक्ष्य होता है एक आत्मा का, कि वो अपने मनुष्य जीवन में भी अपने आप को स्वतंत्र कर ले। ठीक है? क्योंकि इंसान जब फ्रीडम की लाइफ ज़िंदगी को जीता है ना, तो समाज के लोग भी आपको कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि आप उनके क्योंकि समाज को बिल्कुल नहीं पसंद, वो कभी नहीं देख सकता कि एक इंसान आज़ादी की ज़िंदगी जी रहा है। वो चाहता है जैसे बेड़ियों में हम बंधे हुए हैं, ऐसे ही तुम बंध जाओ। ठीक है? और स्पिरिचुअलिटी आपको फ्री करती है। तो वो भी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है जब लोग आपसे बोलते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो आपको सुनना होता है और आपको इतना पेशेंस रखना होता है कि आप बोल देते ठीक है, जैसे जो बोलना है बोलो। ठीक है? मैं अपनी, जैसे ओशो ने अपनी लाइफ को फ्रीडम से जिया था, तो उन्होंने बताया था कि फ्रीडम की लाइफ ज़िंदगी जीना इतना आसान थोड़ी ना है। जिसके जो मन में आएगा वो आपको कुछ भी बोल सकता है। तो आपको भी ऐसे देना है कि जिसके जो मन में आता है, अगर आपको वो बोल सकता है, तो आपके भी जो भी मन में आ सकता है आता है, आप वो करें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरों को खुश करें। ओशो तो इसके खिलाफ थे कि आप दूसरों को खुश करने में अपनी ज़िंदगी क्यों जीते हैं। स्वतंत्रता चुनो। उनके तो भाई आप जब सुनोगे ना, मैं बहुत फॉलो करती हूँ, क्योंकि उनकी जो सोच थी ना वो ऐसी थी कि वो किसी, ना तो वो पुराणों में बंधे हुए थे, ना वो वेदों में फँसे हुए थे, ना ही वो मतलब जो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ के शास्त्र हैं, ना शास्त्रों में फँसे हुए थे। वो अपनी सोच के मालिक थे। एक चीज़ मैंने जो उनसे पढ़ी हुई है, वो किसी भी चीज़ में फँसते नहीं थे। जो भी चीज़ें उन्हें लगती थी कि बंधन है, वो बंधन पर क्रॉस क्वेश्चन करते थे कि मैं इसमें क्यों बंधूँ? मैं इसमें क्यों बंधने जाऊँ? उन्होंने मैरिज को लेकर भी इतनी सारी बातें बोली हैं कि मज़ा आ जाता है सुनकर और या पढ़कर। ठीक है ना? ओके, देखते हैं कि और क्या है सोल डिज़ायर आपकी टैरो से। ऐसे छूटा डेक मेरे हाथ से, जैसे डेक कह रहा हो कि वो चीज़ें जो आप प्रिज़र्व नहीं करते उन्हें छोड़ दो। देखो, आपकी डीपेस्ट डिज़ायर है मैरिज। ठीक है ना? एक अच्छे खासे इंसान के साथ आपकी मैरिज आपकी डीपेस्ट डिज़ायर है, आपकी सोल की डिज़ायर है। एंड यकीन करिए, यूनिवर्स कह रहा है कि हमको भी आपकी मैरिज करानी है, सॉलिड व्यक्ति से करानी है। और ठीक है, यहाँ भी आपकी डिमांड है स्टेबिलिटी की। आप चाहते हो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, आपको मैरिज में स्टेबिलिटी मिले, आपकी ओवरऑल लाइफ में आप स्टेबिलिटी चाहते हो। ये आपकी सोल की डिज़ायर है, डीपेस्ट डिज़ायर है। तो परमात्मा भी कह रहे हैं कि वो भी इस चीज़ के लिए एकदम तैयार है, वो आपको उसी रास्ते पर लेकर जा रहे हैं।
आपको चीज़ों में डिले ज़रूर फेस करना पड़ रहा है विद 7 ऑफ पेंटिकल्स, पर डेथ का कार्ड दिखा रहा है कि आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन अनिवार्य है, आपके लिए स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैरिज के पहले अनिवार्य है, अदरवाइज नेगेटिविटी आपको बहुत हार्म करेगी। आपको लग रहा है कि आप स्टक हैं, बट यही आपका चैलेंज है कि आप स्टक एनर्जी से बाहर कैसे आते हैं, और इसीलिए यूनिवर्स ने आपको तपस्या में डाला हुआ है, हर्मिट फेस। ठीक है, हर स्पिरिचुअल इंसान को हर्मिट फेस फेस करना पड़ता है, हम लोगों ने भी किया है। ठीक है, यहाँ पर जितने लोग आपको स्पिरिचुअल जर्नी में नजर आ रहे हैं, सबने हर्मिट फेस देखा है अपनी लाइफ के अंदर, और बिना हर्मिट को क्रॉस किए आपकी लाइफ के अंदर आप चीज़ों को नहीं पा सकते हो। आपको सबसे पहले हर्मिट में जाना होता है, और आपको सेल्फ और डीप रियलाइजेशन करना होता है। ठीक है, आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन पर काम करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ, बहुत सारा काम आपको करना पड़ता है अपने ऊपर, तब जाकर आप इस लायक बनते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपकी ऊर्जा के अकॉर्डिंग चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो पाएँ। तो यहाँ पर नज़र आता है कि हर्मिट की एनर्जी है, दिखा रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको जब भी जो भी इंसान मिले उसके साथ अभी कनेक्शन बहुत अच्छी चल सके, क्योंकि आपके साथ नेगेटिविटी चलती है। सोल सोल जो भी सोल गिफ्ट है जिनके पास, या फिर जो किसी पर्पस के लिए अलाइन हुए हैं, उनके साथ बचपन से ही नेगेटिविटी चलना शुरू कर देती है, उनके कामों को बीच में रोका जाता है, उनकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स को आपको एक टाइम पर आकर अवेकन करना है, तो यूनिवर्स भी ये सारी चीज़ें होने देते हैं। वो चाहे तो आप, वो बचपन से आपको उतना प्रोटेक्ट करके रखते हैं जितने की ज़रूरत है। ठीक है, जित उतना ही प्रोटेक्ट करते हैं वो आपको जितने की ज़रूरत है, और जिन जगह पर आपको ज़रूरत है थोड़ी सी लेसन लर्निंग की, वहाँ पर वो नेगेटिविटी को रोकते नहीं हैं। ठीक है, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि नेगेटिविटी को आप वहीं रोका जाता है जहाँ पर आपको मतलब प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको लर्निंग की ज़रूरत है वहाँ नहीं रोका जाता है, क्योंकि आपकी लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर नेगेटिविटी से बिल्कुल ही आपको प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा तो फिर आपकी अवेकनिंग नहीं हो पाएगी, और इस वजह से तो नेगेटिविटी का इफेक्ट होता है। अब लोग कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी होती है, मैं ये कहती हूँ कि परमात्मा की मर्जी के बिना तो नेगेटिव एनर्जी भी नहीं होती। सच बता रही हूँ मैं, नेगेटिव एनर्जी भी आपको तब असर करती है जब परमात्मा उसको अलाउ करते हैं। जब तक परमात्मा उसे अलाउ नहीं कर रहे हैं तब तक वो आपके ऊपर असर नहीं करेगी। और परमात्मा उसे अलाउ क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी लर्निंग है, वो आपकी लर्निंग के लिए आपको चीज़ों को लिए मतलब वो चीज़ें आपके ऊपर अलाउ करते हैं। अदरवाइज वो चाहें तो आपको किसी भी स्तर से, सूरत से आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आपको जगाना है, उन्हें आपको वो सारी चीज़ें दिखाना है, तो वो ये सारी चीज़ें होने देते हैं। जैसे लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक से हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर की चीज़ें, कुछ नहीं हो गया, परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। वो चाहते थे आपकी लाइफ में ऐसा हो, इसीलिए हो गया। ठीक है, और वो चाहेंगे जिस दिन कि आपको रोक, मतलब लोगों को रोकना, उस दिन रोक भी लेंगे। सो आपकी सोल कॉलिंग यही है, डीपेस्ट डिजायर है मैरिज, हैप्पी मैरिड लाइफ आपकी डीपेस्ट डिजायर है, जो 100% पूरी होगी, उसे कोई नहीं रोक सकता है। आपको चाहिए लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी, वो आपको ज़रूर मिलेगी। आपकी सोल कॉलिंग इस वक्त में यही है कि आप अपने स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन पे अच्छे से ध्यान दें, और सारे इश्यूज़ को हील करके आगे बढ़ें। अगर आप नहीं हील करेंगे और आप आलस फैलाएँगे, फिर आप जानें, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर आपकी मैरिज लाइफ में, और सॉरी मैरिड लाइफ में आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होंगी, फिर आपको उधर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, तो आप कहोगे यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इस वजह से जो कुछ भी आपके अंदर खराब है उसको बाहर निकालो। ठीक है, ओके, आई होप आप समझ गए होगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।